मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो मैं चाहती हूँ न्याय मिले, या तो मुझे साथ में रखे वरना उसको जैसी हो नौकरी से निकाला जाए उसे बाहर। दूसरा अननेचुरल सेक्स था, दहेज की मांग थी, ये 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी, और अननेचुरल सेक्स उसने किए भी हैं ज़बरदस्ती 2-3 बार मेरे साथ में। सुहागरात हो गई हमारी, अगले दिन नेक्स्ट दिन वो मुझसे पूछता, मेरा जो जेठ है वो मुझसे पूछता कि सुहागरात कैसे मनाई, मुझसे पूछता कि ये सुहागरात कैसे मनाई। मैं हक्की बक्की रह गई। वो चाहते हैं कि डिवोर्स चाहता हूँ, मैं डिवोर्स लगाना चाहती हूँ। कल्पना शर्मा उस पर प्रेशर डाल रही है, उसके घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू तलाक ले और मुझे लीगल वाइफ बना। उसमें ये भी लिखा उस लड़की ने, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ और तेरे दोस्तों के साथ खुद को मतलब। अफेयर उनका पहले से था या शादी के बाद? 2011 से अफेयर था। हस्बैंड को ये भी पता था कि। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मेरे बगल में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये बीएसएफ जवान की वाइफ है और ये राजस्थान से चलकर बिहार के पटना में आई हैं। इनकी कहानियां आप सुनिएगा तो सोच में पड़ जाइएगा कि देश की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति भी एक महिला के साथ ऐसा कर सकता है। क्या नाम है आपका? पूनम कंवर। आप राजस्थान से चल के बिहार क्यों आई हैं? न्याय की उम्मीद में कि काउंसलिंग की जाए। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो मैं चाहती हूँ न्याय मिले, या तो मुझे साथ में रखे वरना उसको जैसी हो नौकरी से निकाला जाए उसे बाहर, क्योंकि इलीगल है ये काम। बीएसएफ में भी एक ही पत्नी होती है, एक पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी, या तो तलाक हो तब दूसरी शादी हो, तो तलाक भी नहीं हुआ तो दूसरी शादी कैसे कर ली उसने। आपके हस्बैंड बीएसएफ में, नाम क्या उनका? शिवराज सिंह चौहान। आपकी शादी कब हुई थी? 2018 में। और आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कब की? 2021 में। क्या दिक्कत हुआ आप दोनों के बीच में? दिक्कत ये है कि उसको ये हो गया, ईगो हर्ट हो गया कि अब तो मैं इसकी नज़रों में गिर गया। उसके घर वाले भी इस बात के लिए उसको मतलब बार बार ताना मारना, बार बार ये सब बातें बोलना, तो उसको डाउन चला गया उसका लेवल कि भाई है ना, ये तो मुझे अब गुलाम बना के रखेगी। मेरे घर वाले बोल रहे हैं, उसने ये बात बोली भी मुझे कि भाई घर वाले ही बोल रहे हैं कि ये तुझे गुलाम बनाएगी, अब नौकर बनाएगी। मैंने बोला किस लिए नौकर बनाना है भाई मेरा घर खराब हो जाएगा अगर मैं नौकर बनाऊंगी आपको, तो कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा, एक बात बताइए। तो ये बात थी। दूसरा अननेचुरल सेक्स था, दहेज की मांग थी, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी, और अननेचुरल सेक्स उसने किए भी हैं ज़बरदस्ती 2-3 बार मेरे साथ में। और उसकी रिपोर्ट भी मैंने कराई थी। लड़ाई जब मारपीट की गई, दहेज की मांग की गई और प्रताड़ित किया गया, तो मैंने वो केस किया था। केस किया तो उसमें क्या हुआ, राजीनामा हो गया था। इन्होंने माफ़ी मांग ली। घर जाकर बोलते कि हमें तो केस उठाना था, मुकदमा उठाना था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। फिर ये चलता रहा। घर वाले फ़ोन करके कई बार घर वालों ने समझाया, मेरे ससुर को भी बोला भी ऐसे मत करो आप, ये मत करो। तो पापा ने बोला कि भाई आपने कोई मांग की ही नहीं थी, मेरी जितनी वो हैसियत थी उतना मैंने देखिए जी कर दिया, अब इससे ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है। तो पापा ने बोला भी मत करो आप ऐसे। बार बार समझाते रहे, मुझे भी समझाते रहे, नहीं बेटा रहो, ये वो बार बार यही करते थे, लेकिन वो नहीं माने। फिर बोला कि हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, उन्होंने बोला। तो मतलब मेरे पति, मेरे सास ससुर ने बोल दिया, मैंने सुन लिया कि इसको नहीं रखेंगे, मैंने खुद नहीं सुनी ये बात। तो मेरे पति से मैंने बोला कि आप बात ये रखना नहीं चाहते, तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो उनकी तो कोई बुराई करता ही नहीं था। वो चाहे सो चूहे खा ले पर उनकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, घर में पैसे दे रहे हैं। हाँ नहीं, माता पिता, उनके माता पिता अपने बेटे की मतलब अपनी बुराई, वही बात वो अपने माता पिता की बुराई नहीं करेगा कि माता पिता और बहन मेरे साथ क्या कर रही है, अपनी पत्नी के साथ क्या कर रही है, वो उनकी बुराई नहीं करेगा। लेकिन मेरे में अगर कोई भी आ जाएगी ना बात, तो मुझ पर चढ़ जाएगा लेकर के तलवार के, इसको तो काट देते हैं आज जल्दी से जल्दी। ये होता है। अननेचुरल सेक्स किसके द्वारा किया गया आपके साथ? मेरे हस्बैंड के द्वारा। हस्बैंड के द्वारा? हाँ जी, हस्बैंड के द्वारा। वो भी उसको है ना मतलब उकसाया जाता था। मेरा जो जेठ है उसको उकसाता है उस चीज़ के लिए कि देख शिवे, मैंने जीत के साथ, उसकी पत्नी का नाम जीत है, जीत के साथ ये सब कुछ किया। ये आपस में सारी बातें शेयर करते हैं, जैसे मियाँ बीबी शेयर करते हैं, ऐसे शेयर करते हैं ये बातें कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, चल अपने ना गंगानगर, श्री गंगानगर कॉल जो वैश्य खाना खोल रखा है वहाँ चलते हैं, वहाँ मौज करके आते हैं। अरे तुम्हारी बीवी घर में रही, तुमको बाहर मौज करने की क्या जरूरत है। ये बातें आपके हस्बैंड के बड़े भाई बोलते थे? हाँ, बड़े भाई आपके हस्बैंड से? हाँ, हस्बैंड से, और लेकर के भी जाता था। खुद को अय्याशी करनी थी और इसको भी गलत रास्ते पर चला दिया। और इसके साथ मतलब ये था, उसको ये जलन थी मेरे हस्बैंड से, ये कह सकते हैं जलन की, कि वो मेरे हस्बैंड से जलता था क्योंकि उसने कभी भी एक देला भी घर में नहीं दिया पैसे का। मेरे हस्बैंड 2011 में नौकरी लगे थे, छोटा ही छोटा बेटा है, और घर का बड़ा बेटा वो कुछ कमाता नहीं है, अय्याशियाँ करता है, कोटा के अंदर अय्याशियाँ की है, पढ़ाई में इतने नंबर नहीं आए उसके। और मेरे पति बोलते थे, हम सोचते थे ये आरएएस लग जाएगा, पर ये आरएएस भी नहीं बना, कुछ नहीं बना ये। और जैसे पेपर होता था उस दिन मूवी देखने के लिए चला जाता था ये। फिर इसको ये लगा कि कोई बेटी नहीं देगा, एज भी जा रही है, 30 साल से ऊपर है, तो कोई लड़की नहीं देगा,
तो फिर पढ़ाई की, फिर एलडीसी लगा, फिर ग्राम सेवक लगा ये, तब फिर रिश्ता हुआ इसका, अदरवाइज रिश्ते भी नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जेठ का ओहदा जो दिया जाता है, हस्बैंड के बड़े भाई का जो ओहदा होता है वो पिता समान होता है, और एक ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई से ऐसी बात करता है कि हम मौज करने के ऐसे एरिया में चले और वाइफ की सारी बातें शेयर करना, मतलब आपके यहाँ, क्योंकि बिहार में तो ऐसा नहीं होता, राजस्थान में ये ऐसा होता है? नहीं होता राजस्थान में ऐसा, लेकिन कुछ गलत सोच के आदमी ऐसे होते हैं। जैसे मैं शादी करके गई तो सुहागरात हो गई हमारी, अगले दिन नेक्स्ट दिन वो मुझसे पूछता, मेरा जो जेठ है वो मुझसे पूछता कि सुहागरात कैसे मनाई, मुझसे पूछता कि सुहागरात कैसे मनाई। मैं हक्की बक्की रह गई, ऐसे घूंघट था, ये जो होता है यहाँ तक था, तो घूंघट था, तो इतने देर में मेरे पति आगे पीछे से तो बोलते और शिवे क्या किया, कैसे किया रात को है। तो फिर इन दोनों भाई ने आपस में डिस्कस बात की है, मतलब एक दूसरे को बताया कि मैंने मेरी बीवी के साथ ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये सारा बात सुना आपने? इसने खुद ने बताया कि उसने बोल सकती हूँ ये बातें? हाँ, उसने बोला कि मैंने, मेरी बीवी को दर्द हुआ तो उसने मुंह के अंदर सोल डाल लिया, फिर खून से भरा हुआ कपड़ा जो था वो हमने जो घर के पीछे कोई मकान नहीं था वहाँ फेंका, तो बिस्तर पर जब दाग के निशान लगे तो घर वाले ने पूछा कि ये क्या है। मेरी मतलब बड़ी बहन ने ये पूछा, तो दीदी ने ये पूछा कि ना, मैं ना, जो उर्मिला शेखावत है बड़ी बहन, उसने ये पूछा कि ये क्या है, तो हमने झूठ बोला कि ये तो गुलाब की पंखुड़ी होंगे, रस लग गया, ये बोला। तो बड़ी बहन हो करके ये पूछना जरूरी था उसको? तुमको क्या लेना देना है? चुपचाप उसको बोल देती भाई तू धो दे इस कपड़े को, है? ये सब चीज़ें पूछी जाती है, मतलब बेशरम किस्म के हैं सारे के सारे, ये चीज़ें पूछ लेते। भाई भाई से पूछ रहा है, बहन अपने भाइयों से पूछ रही है भाई ये दाग कैसे लग गया। ये तो चलो मतलब मीडिया, ये कैसी फैमिली थी भाई कि भाई भाई से पूछ रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई से पूछ रहा है कि तुमने अपने वाइफ के साथ क्या क्या किया, ननद अपने भाइयों से पूछ रही है कि ये सब क्या है, ये दाग क्यों लगा। मतलब कॉमन सेंस नहीं है कि दो पार्टनर एक साथ है तो ये सारी बातें एक दूसरे से बताई। चलो मजाक कर लेना, छेड़ लेना, वो भी हक सिर्फ छोटी ननद का होता है, देवर का भी नहीं होता है कि इतना पर्सनल जाके बात करे। लेकिन आपके जेठ ऐसा बात कर, आपने थप्पड़ नहीं लगाया, आपने कभी हस्बैंड से नहीं कहा कि ये सब क्या है भाई? बहस हुई थी इस बात में, मेरे हस्बैंड से बहस हुई थी। देखिए आप लेडीज़ हैं इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी, कोई मीडिया भाई होता तो उसको नहीं कह पाते हम ये बात, आप लेडीज़ हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, और व्यक्ति भी यहाँ पे कम बैठे हैं इसलिए मैंने कह दिया। बाकी मीडिया भाई से ये बातें नहीं शेयर की जा सकती, शंका आता है, संकोच होता है, इसलिए नहीं तो ये सब बातें। और मेरे बारे में जो कुछ था वो सब कुछ उसको बता दिया। अब बताइए कि हम पति पत्नी रहे कहाँ गए, उसको तो सब कुछ पता चल गया मेरे बारे में, जो सिर्फ मेरे पति को पता होना चाहिए या डॉक्टर को पता होना चाहिए। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो महिला डॉक्टर हो गया, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है तो डिलीवरी होती है तो वो जेंट्स डॉक्टर भी करवाता है, तो उसको भी पता होती है कुछ बातें, तो उस तक बात होनी चाहिए। ये जेठ का क्या हक बनता है मुझसे ये सवाल पूछने का? लड़ाई झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेकर के, भाई तूने ये बात क्यों कही उससे। अब यही बात है कि ये बातें अगर अदालत तक जाती है कि आपने कागजों में क्यों नहीं लिखवाई, क्या क्या लिखूँ कागजों में? कागज इतना बड़ा हो चुका, बयान मेरा इतना बड़ा हो चुका है, क्या क्या लिखूँ मैं बयानों में? आप बताइए कितना कुछ लिखा हूँ। आपके जेठ ये सारी बातें पूछते थे और हस्बैंड सारी बातें बताते थे, उन्हें भी जरा ये समझ नहीं था कि मैं अपनी वाइफ की पर्सनल चीज़ें, सारी बातें तो साइड में करिए, बेड की बातें जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में होनी चाहिए वो सारी बातें भी वो शेयर करते थे। सारी शेयर करते थे कि जेठ का था वो गलत नज़र थी मेरे ऊपर। तो जब मेरे हस्बैंड छुट्टी काट के चले गए थे ना, तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ थी तो क्या कहता था, यूज़ किए कॉन्डम, विदाउट यूज़ किए कॉन्डम वहीं पड़े रहते थे। कोई बेड का जो गद्दा होता है उसके नीचे भी थे, साइड में पड़े होते, और सेक्स पावर बढ़ाने वाली जो गोलियां थी वो साइड टेबल पर पड़ी होती रहती थी। तो मैं हर वक्त फ़ोन करके बोलती थी, पहले तो मैंने ये बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन किया तो मैंने बोला आपको शर्म नहीं आती, अभी गोलियाँ खाते हो टेस्ट के लिए? मेरे हस्बैंड के, मुझे पता था नहीं खाता, लेकिन पूछ लेते तो वो भड़क गया, कहता तेरे को शर्म नहीं आती, मेरे को ये बोल रही है गोलियां खाता, मैं क्यों खाऊंगा, ये मेरी गोलियां तो मेरा भाई खाता है। कि मैंने बोला मेरे को पता है कि आप नहीं खाते हो, पर क्रॉस चेक करने के लिए देखते हैं कि आप किसका नाम लेते हो, कौन खाता है कौन नहीं खाता। तो उसने बोला संदीप खाता है, तू जा और उसको समझा कि गोलियां ना खाए। अरे बेवकूफ़ आदमी, मैं कैसे बोल सकती हूँ उसको, वो मेरा जेठ लगता है, घूंघट लगता है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? इस बात पर भी लड़ाई हुई। मैंने कहा आप बोलो अपने भाई को कि ये गोलियाँ ख़राब करती है कि नहीं करती है, मैं कुछ नहीं बोलने वाली उससे। और वो मेरे कमरे में पड़ा रहता था कच्छे के अंदर, मेरे बिस्तर पर पड़ा रहता था। क्या मतलब वो उसको ये गोलियां वगैरह मेरे बिस्तर पर घेरना, मेरे कमरे में पड़ा रहना दिन भर, और घूंघट रखने के मना करना, और पैड़ियों से नीचे है ना, नीचे जब उसकी 9 बजे ड्यूटी चला जाता था वो यहाँ से, और 10 साढ़े 10 वहाँ पर ग्राम सेवक है तो वहाँ पहुँचता था, तो 9 बजे मतलब उसको नाश्ता पानी सब तैयार करके मैं देती थी, सब्जी रोटी रायता
और जो सैलेड वगैरह जो भी कुछ, सैलेड तो था ही नहीं उनके घर, प्याज मतलब प्याज काट के देती थी उसको, क्योंकि लाते ही नहीं थे वो कुछ खाने के लिए, तो वो काट के देती थी, तो वो मैं ही देती थी। मेरे को पता चल गया था कैसा है, तो मेरी सास के हाथ में पकड़ा देती थी कि आप दे दो, मैं नहीं देने जाऊँगी। तो आपके हस्बैंड जब आपके साथ नहीं थे और आपने कहा कि ये आपत्तिजनक चीज़ें आपके रूम में आती थी, तो इन सारी चीज़ों पर आपने कभी आपत्ति नहीं जताया घर पे? ये नहीं कहा कि अरे ये क्या है, मतलब मेरा पति नहीं है घर पे और ये सारी चीज़ें मेरे बेडरूम में है, मतलब मेरे हस्बैंड को पता चले या बाहर का कोई लोग देखे तो क्या सोचेगा कि हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं है, क्या कर रही है? देखिए मैम, दुनिया मांगती है सबूत, आप भी सबूत मांगेंगी हर चीज़ का। उस वक्त ऑब्जेक्शन उठा लेते तो वो मना कर देता, मेरे पास है ही नहीं। अब मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, तो आप भी मानेंगे इस चीज़ को। अगर मेरे पास हर चीज़ का सबूत मैं ही लेकर के आऊँगी तो कोर्ट कचहरी पुलिस किस लिए है, आप बताइए। तो घर में ये सारी चीज़ें होती थी तो हस्बैंड आपके पक्ष में थे? नहीं, मेरे पक्ष में नहीं थे वो। मेरे माता पिता फ़ोन करके उसको बोलते थे ये सब, मेरे फादर बोलते थे, वो पूनम ने आज फ़ोन किया था, ऐसे ऐसे करके कोई बात बताइए। मेरी मदर भी बोलती थी भाई ऐसे ऐसे बात बताइए, खुल के नहीं बोलती थी, थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलती थी, तो आप इसको हैंडल करो भाई किसी तरीके से, भाई घर बसाना है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस कुछ नहीं बोलता था, हाँ जी करके, बस टालम टाल रहता था। बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ इस बात का। शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी। माता पिता ने हमारी कास्ट में ही है वो, और माता पिता ने जिस लड़के को पसंद किया उससे मेरी शादी करती थी, मैंने उसी से शादी की। शादी से पहले हस्बैंड से बातचीत होती थी आपके? हाँ, बातचीत होती थी। 12 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती थी रात को, तो 12:15 बजे फ़ोन आ जाता था, 6 बजे तक मेरी बातचीत होती थी, और फिर 6:30 तक आधा घंटा का जो गैप होता है उसमें मेरी बातचीत नहीं होती। गाड़ी लेने के लिए आती थी, फिर गाड़ी में बैठ कर ये कंपनी तक जाते थे, तब उस दौरान बात नहीं होती थी, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था ना। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोन अलाउ है नहीं, वो बोलते थे गाड़ी लेने के लिए आ रही है इसलिए फ़ोन पर बात नहीं करूँगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे मेरा कि सारा दिन चिपका ही रहता है। तो मैं ये सोच के फ़ोन पर बंद कर देते थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर लग जाते, मतलब टॉयलेट, बाथरूम और लैट्रिन करने के दौरान भी मुझसे बात होती थी ऐसे करके। इतनी प्यार थी शादी से हाँ, पहले? इतना बात होता था, और सोते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी वहाँ पर मेरे से बात होती थी। सोते वक्त भी बोलते थे फ़ोन मत रखना, मेरे को नींद आ जाएगी तो तकिए के नीचे दबा देना, क्योंकि फ़ोन दबाएगी तो कट की आवाज़ आएगी, मेरी आँख खुल जाएगी। तो इतना तक था। और फिर वापस 4 घंटे दिन के अंदर सोते थे, फिर रात को भी 4 घंटे ही सोते थे। तो सोच लीजिए बाकी शादी के बाद जब आप आई घर पे तो हस्बैंड का नेचर ऐसा ही था, आपके प्रति लगाव था, प्यार था? बदल गया, शादी के बाद बदल गया। जब मुझे सच्चाई पता चल गई ना, तो नेचर बदल गया उसका, बिल्कुल रवैया बदल गया। रूडली बिहेव करना, और बीच बाज़ार में 7वें दिन बीच बाज़ार में मुझसे लड़ाई कर दी, गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगी, क्योंकि उसकी बहन ने बोला कि ये पीट करके बैठ गई भाभी की तरफ तेरी। तो मैंने बोला नई नई शादी हुई थी, फर्स्ट डे था आपके घर में, आप ही ने तो बिठाया था, वो रस्म नहीं होती जिसमें देवर बैठता है और मांग करता है, तो इन्होंने मुझे पीट करके बिठा दिया। और घूंघट होता है, आप जहाँ बिठाओगे हम वहीं बैठेंगे। मैं खुद कैसे उठ सकती हूँ, आदमियों के बीच में से नहीं जा सकती, हमारे ये होता है, ये रूल हैं कुछ जिनको निभाना पड़ता है। और नई नई शादी में तो 4-5 साल तक तो बहुत ज़्यादा निभाना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बुढ़ा, मतलब उम्र ज़्यादा होने लग जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खुलापन आता है, हल्का हल्का। राजस्थान में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, घूंघट का रिवाज हमेशा, ये लॉन्ग जैसा अभी आपने ड्रेस पहना है, इस तरीके का ड्रेस, ऐसी चूड़ियाँ, ये सब रिवाज है। और ये महिला जो है, एक बार ज़रा दिखा दीजिए इनको, ये राजस्थान से पटना आई हैं और इनका पूरा लिबास देख लीजिए, पूरा राजस्थानी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पटना जा रहे हैं तो अपना लुक चेंज कर ले, अपनी ड्रेस चेंज कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम वैसे ही लुक में आई हैं। और ये महिला देखिए, जितनी भी वीडियो इनकी आपने देखी होगी, सारी वीडियो में सर पर पल्लू है, जबकि यहाँ पर इनका कोई जेठ, कोई देवर, कोई सास ससुर नहीं है। और इनके पति ने, शादी से पहले आपके साथ सब कुछ ठीक था, शादी के बाद सारी चीज़ें बदल गई। अफेयर उनका पहले से था या शादी के बाद? 2011 से अफेयर था। हस्बैंड को ये भी पता था कि हस्बैंड का वो दोस्त है निर्मल स्वामी नाम का लड़का, उसके साथ उस लड़की का रिलेशनशिप था। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है निर्मल स्वामी या तो पीछा छुड़ाना चाहता था, या उसको ये हो गया था कि लड़की घटिया है, ठीक है, तो उसने, लड़की नहीं बोला तेरे दोस्त से बात करा दे किसी से, तो ये पास में बैठा था, किराया वसूल करने के लिए आया हुआ था, इससे बातचीत करवा दी, नंबर शेयर हो गए, तब से उस लड़की के कांटेक्ट में है मेरा हस्बैंड। और ये सारी बातें आपको कैसे पता चला कि मेरा पति कैसे उनके कांटेक्ट में आया? खुद बताई। खुद बताई? हाँ, जब वो मुझे मोबाइल से पता चला, ये मैसेजेस, गंदी गंदी गालियाँ, उसमें ये भी लिखा उस लड़की ने, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ, और तेरे दोस्तों के साथ खुद को मतलब CHUD, ये समझ सकते हो अब क्या होता है, ये करवा सकती हूँ, पर मुझे छोड़ के मत जा। एक बात बताइए, कौन सी लड़की ये बात लिखेगी? जो वैश्या टाइप की होगी वही बोलेगी ना ये सब बातें।
और ये सारे मैसेज जब उनके फ़ोन पे आ रहे थे तो आपने देख लिया था? हाँ, मैंने ये सब कुछ देख लिया था, उसके फ़ोन पर आ रहे थे तो मैंने देख लिया था। एक सोनू सूद का वीडियो सर्च कीजिएगा, बीच का वीडियो है, नेहा धूपिया है शायद हीरोइन, तो उसके साथ है वो वीडियो, बीच का वीडियो है, अश्लील वीडियो है जो कि गंदा सा है, बिकनी वगैरह कपड़ों में है। तो वो है, वो उसको भेजा है उकसाने के लिए कि तू आ जा, अपने ऐसे करेंगे। तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरी अब शादी हो गई है, ये सारी चीज़ें पास्ट की है तो पास्ट में रहने देते हैं? हस्बैंड ने? हाँ। नहीं, हस्बैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोला ही था जब मुझे पता चल कि मेरा पास था, अब आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, घर बसाना है कि अब क्या कर सकते हैं, शादी हो गया, कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो घर बसाना है, ठीक है करते हैं। आप अपना ये मत सोचिएगा कि मैं कभी, मेरे मन में आया भी नहीं, सच में रियली में मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया कि ये किसी और के साथ था, क्योंकि मेरा जो लव है ना, प्यार है, वो शरीर से नहीं आत्मा से है। एक सोल के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं हस्बैंड से। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था किसने शादी कर ली। आज भी उनसे प्यार है? हाँ, आज भी है, हमेशा रहेगा। शादी एक ही होती है, पति एक ही होता है, और दो दो शादियाँ थोड़ी ना करनी होती है, पति एक ही रहता है। पर ये सारे बिहेव को देख के आपको फील होता है कि आपसे उनको प्यार था कभी भी? नहीं, वो उन्होंने मुझसे प्यार था ही नहीं। चलो कर ही लेते, हुआ तो बहुत दूर की बात है, कर ही लेते, कोशिश तो करते। हम हमारे घर में एक जानवर पालते हैं तो उससे भी हमें प्यार हो जाता है। मैं तो फिर इंसान थी तो कम से कम प्यार तो होना ही चाहिए था। भाई मैंने कौन सा उसका गला दबोच लिया? वो झूठ बोलता है, वो बोलता है कि इसने मेरे माँ को मारा, मेरे पापा को मारा, मुझे मारा। एक बात बताइए, चलो मैंने मेरे पति को पिटा होगा, मान लीजिए, मेरे से वो झूठ मान लीजिए आप कि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो पिट गया मुझसे, ठीक है। क्या एक लड़का अपने माँ बाप को भी मुझसे पिटवा देगा क्या? अपनी पत्नी से पिटवा देगा क्या? तो एक 6 फुट का आदमी मुझसे पिट लेगा क्या? पहले आप ये बताइए। एक थप्पड़ मारेगा, कहाँ की कहाँ जाऊंगी मैं? और जवान है, फिर वो फौज में है, सोचिए उसका हाथ कितना टाइट होगा। और फिर उसके माता पिता भी, उसकी मम्मी की भी हाइट लंबी है, उसके पापा की सारे एलिगेशंस उनके तरफ से आप पर है? हाँ, उनकी और तरफ अब वो से कहते हैं कि नहीं रखना चाहता। हाँ, वो चाहते हैं कि डिवोर्स चाहता हूँ मैं, डिवोर्स लगाना चाहती हूँ, क्योंकि कल्पना शर्मा उस पर प्रेशर डाल रही है, उसके घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू तलाक ले और मुझे लीगल वाइफ बना। तो गलतियां तो उन्होंने पहले ही कर रखा है। हाँ, जब आपको डिवोर्स दिया नहीं, दूसरी शादी कर ली, हाँ जी, अब आ रहे हैं डिवोर्स देने। हाँ जी। वो ये कह रहा है कि उसने एक दोस्त को बोला था कि मैं इसको तलाक नहीं दूंगा, साली को बुड्ढी करके छोड़ूंगा, साली किसी के लायक ही नहीं रहेगी, ये बोला। तो मैंने बोला इसका मतलब कि आप मुझे पहचानते ही नहीं हो, जान ही नहीं पाया। मेरे को शादी करनी ही नहीं है। मैं एक ही इंसान के प्रति समर्पण की भावना रख सकती हूँ, किसी और के प्रति मेरी कोई भावना है ही नहीं, ना थी, ना है, ना कभी होगी।